Good morning, students. In the last lecture, we did meaning of company, meaning of private limited company, and meaning of public limited company. We also discussed the features of private limited company and public limited company. So after this, the next topic is merits of joint stock company. Joint stock company के क्या merits हैं? The merits of a joint stock company are, one by one we will discuss these points. Number one is it has large amount of capital contribution. In case of joint stock company, there is a large amount of capital contribution due to the involvement of general public. So it can collect a large amount of capital by issuing of shares to general public, and the people having small savings can also buy the shares of a company because the value of share is very less. बहुत लोग इन्वेस्ट करना शेयर्स में पसंद करते हैं क्योंकि इसमें पर शेयर वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है. कंपनी कैन कलेक्ट फंड्स बाय रेजिंग लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. शेयर से तो वो पैसा कलेक्ट करते ही हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी वो फंड्स रेज कर लेते हैं. अनदर सोर्सेज इशू ऑफ डिबेंचर्स मैंने आपको भी बताया, एंड अदर सिक्योरिटीज. नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लाइबिलिटी. Now, the liability of the shareholders is limited up to the amount of capital they have invested in company. ठीक है, कितने अमाउंट के लिए वो लाइबल हैं, जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है. The liability of members of the company is limited to the extent of their share capital contribution in the company. The limited liability attracts. लिमिटेड लाइबिलिटी होती है वो अट्रैक्ट करती है लोगों को ताकि वो अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करें. इन केस ऑफ लॉस द क्रेडिटर्स कैन नॉट हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स. ठीक है, बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप जो हमने पढ़ा था उसमें जो है पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. देयर पर्सनल प्रॉपर्टी इज ऑन स्टेक. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी. ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा. कंपनी हैज़ परपीचुअल सक्सेशन. ठीक है, सेम इज द कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी. द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इंजॉयज परपीचुअल सक्सेशन एज इट हैज़ सेपरेट एग्जिस्टेंस. इसकी अपनी एक अलग से सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है. इट इज़ फॉर्म्ड बाय लॉ. ठीक है, कानून की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद ही कंपनी बनती है. एंड इट कैन एंड अप बाय लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप ओनली. अपनी मर्जी से हम कभी भी इसे बंद नहीं कर सकते. द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी. वो कोई अफेक्ट नहीं करती. नेक्स्ट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ ह्यूज फंड्स एट इट्स डिस्पोजल. बहुत ज़्यादा पैसा कलेक्ट होता है फंड्स के थ्रू, इसलिए कभी भी कंपनी जो है वो एक्सपर्ट्स जो है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं वो हायर कर सकती है अपनी मैनेजमेंट को चलाने के लिए और अदर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. द एक्सपर्ट एंड स्पेशलाइज्ड पीपल इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड वर्किंग ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. जैसा कि हम बोल रहे हैं कंपनी के पास बहुत ज़्यादा फंड्स होते हैं, फंड्स कलेक्शन काफ़ी होती है. जब हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा ही आएगा. और ये सारा का सारा प्रॉफिट जो है हम शेयर होल्डर्स में नहीं बांट देते. हम क्या करते हैं, हम कुछ पार्ट उसका रिटेन करके रखते हैं. पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज़ रिटेन्ड. ठीक है, फॉर फ्यूचर यूज़. ठीक है, फ्यूचर में एक्सपेंशन या ग्रोथ के लिए हम इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ईजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. ईजिली शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं. फ्यूचर में अगर हम नहीं चाहते कि हम कंपनी में इन्वेस्ट करके रखें, हमें नुकसान हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, शेयर्स को सेल कर देते हैं. नेक्स्ट इज पब्लिक कॉन्फिडेंस. Now public has
more trust and confidence in a company than a partnership. Companies publish annual accounts, future plans, etc. कंपनी को कंपल्सरीली अपने एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं या एनुअल अकाउंट्स हैं वो पब्लिश करनी पड़ती हैं, वो लोगों को दिखानी पड़ती हैं जिन लोगों ने अपना पैसा जो है इन्वेस्ट किया होता है। बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल साउंडनेस, कंपनी कितनी फाइनेंशियल साउंड है। अब हमें साउंडनेस कैसे पता चलती है? अकाउंट से। किसी भी कंपनी की साउंडनेस जो है वो हमें अकाउंट से पता चलती है। उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है, रेशियोज क्या निकल रही हैं, उन्हीं से फाइनेंशियल साउंडनेस का पता चलता है, जिससे उस साउंडनेस को देख के जनरल पब्लिक जो है वो इन्वेस्ट करती है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। कंपनी इज मैनेज्ड बाय द डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, जो मैंने आपको भी पहले बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय कॉलिंग। डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? बोर्ड मीटिंग्स कॉल की जाती हैं, वहाँ पे डायरेक्टर्स जो हैं, कोई भी अगर एक डिसीजन लेना है उसमें वोटिंग राइट्स होते हैं, हर एक डायरेक्टर को अपना वोटिंग राइट है। इन दिस वे अ कंपनी कैन रन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल ऑफ ओनरशिप। डिस्पर्सल मतलब फैला हुआ, स्प्रेड हुआ। बहुत ज़्यादा ओनर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, इसलिए ओनरशिप जो है वो कुछ लोगों के हाथ में ना रह के बहुत ज़्यादा लोगों के हाथ में होती है। ठीक है। Thus the benefit of the company's operations is distributed among a large number of people and not restricted in few hands. And the last point is social responsibility. अब कंपनीज का जो है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आपने देखा होगा, वो स्कूल्स बनाती हैं, कॉलेजेस बनाती हैं, डिस्पेंसरीज बनाती हैं, हॉस्पिटल्स बनाती हैं, पार्क्स बनाती हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाती हैं। ठीक है। समहाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, दे have social responsibility. So companies generally contribute large funds for welfare activities such as establishing schools, colleges, hospitals, training centers, etc. So these were the points of discussion of merits of joint stock company. I hope आपको clear हो गए होंगे ये सारे points. So thank you so much for today.